ईद मुबारक सबको ये प्यार का सिग्नल। ईद मुबारक हो, हर किसी को खुशियाँ मिले, दिल से Assalamu alaikum viewers, please like and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. वेलकम टू माय चैनल शाज़माज़ व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं फैमिली डिनर पर। आज है ईद का तीसरा दिन यानी थर्ड डे ऑफ ईद। मैं रेडी हो रही हूँ और नजर फातिमा भी रेडी हो गई हूँ। इनके पापा भी ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो ये मेरी ईदी रह चुकी थी शहबाज भाई की तरफ से, तो इन्हें याद आ गया है। थैंक यू शहबाज भाई, थैंक्स फॉर ईदी। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना था कि आज मेरी थी टर्न जो कि हो चुकी थी कैंसिल। तो सबने कहा चलते हैं बाहर डिनर पर, तो टर्न मेरी आज कैंसिल हो गई। मजा आ गया फ्रेंड्स। वैसे भी मुझे ईद के 3 दिन तक काम करने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं बिफोर मैरिड भी काम नहीं करती थी ईद वाले दिन, और ना ही आफ्टर मैरिड करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर इन लॉस। आज हम लोग जा रहे हैं बड़ी लंबी आउटिंग पर, तो आपको भी, आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आपको भी मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग भी मेरे साथ। तो स्टे कनेक्टेड। वैसे तो हम लोग सभी जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो है मिसिंग भी हैं, उन्हें हम बहुत मिस करेंगे, बट फाइनली सब लोग जा रहे हैं। एज़ल फातिमा की पुप्पो हो गई, इनकी चाचू ताया सब लोग जा रहे हैं। तो एज़ल फातिमा की पुप्पो, आपका बैग तो बहुत प्यारा लग रहा है। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपका बैग। और ये एज़ल फातिमा की लुक तो चेक करें माशाल्लाह, ये मेरी पसंद की ड्रेसिंग है, बैगी पैंट और पिंक शर्ट। एज़ल फातिमा बहुत क्यूट लग रही हैं आप। और ये हमजा की एक अदद भांजी। तो शर्जीन रेडी हो, जल्दी चलो, कम ऑन, लेट्स गो विद अस। एज़ल फातिमा, आपको जेली खाना जरूरी है? जब भी तैयार होती हैं जेली खाने बैठ जाती हैं बैड गर्ल। फ्रेंड्स, आपको मेरा स्कार्फ कैसा लग रहा है? ये गोल्डन स्कार्फ जो है हमजा मेरे लिए दुबई से लेकर आए थे, तो ये मैंने उठाकर रख दिया था। मैंने कहा था इसको मैं ईद पर यूज करूंगी। तो इसके ऊपर कैमल बने हुए हैं, दुबई की निशानी कैमल बने हुए हैं। और एक स्कार्फ मेरा और है जिसके ऊपर बुर्ज खलीफा बना हुआ है। बुर्ज खलीफा के बारे में तो सबको ही पता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग है विच हैज 163 फ्लोर्स। चलें जी, हम चल दिए साथ साथ, और हमने थोड़ी सी शूट भी की, थोड़ी सी वीडियोस भी क्रिएट की। मुझे पता है आपको जरूर पसंद आए होंगे मेरे शॉर्ट्स वीडियोस। फाइनली सब लोग रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। हमजा लॉक कर रहे हैं घर को, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। घर पे कोई भी नहीं रुक रहा, क्योंकि सबको जाना है, डिनर सबको ही करना है, क्योंकि आज तो घर पे डिनर की छुट्टी है, बाहर ही डिनर करना है सबको। तो मैं भी चल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ? सब लोग तो जमा हो चुके थे, हमारे फैमिली मेंबर्स, और जो बाकी थे उन्हें कॉल कर दी थी कि अल मदीना ट्रंक हाउस वाले घर पर जो है सब लोग जमा हो जाए, वहीं से सब लोग एक साथ निकलेंगे। तो देखते हैं हम कौन सी होटल जाते हैं। लेट्स गो विद अस। कुछ कपल्स बाइक पर हैं और कुछ लोग हैं ऑटो में। तो मैं भी हमजा के साथ जो है बाइक पर बैठूंगी। एज़ल फातिमा को जो है हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो मैं उसे दूंगी ऑटो में उसकी पुप्पो के पास। और ये चल दिए हम लोग रेस्टोरेंट की तरफ। रेस्टोरेंट ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत करीब था। वैसे भी हमारे हैदराबाद में तो हर चीज़ करीब करीब है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मुमताज़ सज्जी हाउस। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड है, ईद का थर्ड डे है, तो जाहिर सी बात है क्राउड तो होना है ना। तो ये हमारे क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वेट कर रहे हैं टेबल्स खाली हो जाएं। वैसे हम लोग जो है बुक भी करवा सकते थे, क्योंकि ये हमारी भाभी के चचा की होटल है। तो बट ये है कि वो भी किसको उठाते हमारे लिए, क्योंकि सबको खाना खाना था, सब यहाँ पर आए हुए थे, और हमें जो है ज़्यादा टेबल्स चाहिए थी। चलें, जब तक हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ हमजा के भाई से। तो ये हमारे दानिश भाई थे जो पीछे चले गए, और ये है हमारे नावेद भाई, और ये है हमारे हमजा यानी मेरे हस्बैंड, और ये हमारा छोटा सा बेबी मोहम्मद अली, हमारे सबसे बड़े भाईजान का सबसे छोटा बेटा। और एज़ल फातिमा अपने बाबा की गोद में है, और ये भाभी खड़ी हुई है। हम लोग सब वेट कर रहे हैं, और वेट के साथ साथ हम लोग जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। सब साथ हैं। फैमिली के साथ आने में कितना मज़ा आता है ना। अकेला तो बंदा आता ही रहता है कपल्स के साथ, बट फैमिली के साथ जो मज़ा है ना, वो तो पता चल ही गया कितना मज़ा है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, और अल्लाह पाक सबको जॉइंट फैमिली में रहने की तौफीक अता फरमाए। मीन्स कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जॉइंट फैमिली में जॉइंट लोगों के साथ रहने में कितना मज़ा आता है। वहाँ पर सब लोग होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, भाभियाँ होती हैं, भाई होते हैं, नंदे होती हैं। अल्लाह पाक ने जब आपको इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं, तो आप उनको एंजॉय करें, उनका फ़ायदा उठाएं, उनके साथ रहें, क्योंकि ये थोड़े दिन की खुशियाँ हैं। उसके बाद तो आपने अलग ही रहना है, फिर आपने अपने बच्चों के अंदर मसरूफ़ हो जाना है। तो जब तक आपको इतना टाइम अल्लाह पाक ने दिया है, तो उसे खूब इंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ चुके थे, इंतज़ार कर रहे थे आने का। तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था खाना। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी,
और यहाँ की कढ़ाई का तो टेस्ट भी ऐसा है कि मुझे सोच कर वो ज्यादा भूख लग रही थी। तो देखते हैं कब तक हमारा खाना आएगा, तब तक शूट कर लेते हैं थोड़ी सी वीडियोस अपनी, हबी की और सबकी ले लेते हैं। तो खाना हमारा आ चुका है फ्रेंड्स, अब मैं होने वाली हूँ बिजी। सब लोग मसरूफ हैं अपने अपने खाने में क्योंकि बहुत टेस्टी कढ़ाई है माशाल्लाह, बहुत टेस्टी, बहुत ज्यादा टेस्ट है, बहुत ज्यादा मजे का है। डिलीशियस। आप लोग भी आए मुमताज सज्जी हाउस और यहाँ का टेस्ट ट्राई करें। तो हमेशा की तरह एजल फातिमा मुझे तंग करने आ गई हैं फिर से। मुझे आया गुस्सा और मैंने उठाकर दे दिया इनकी फुप्पो को, लो भाई आपकी भतीजी आप ही खाना खिलाओ। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी अपनी प्यारी सी फुप्पो के पास बैठ गई खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने देख ली कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक भी ड्रिंक की, हमने भी की। तो खाना हो चुका था तमाम। तो वहाँ पर हमें ज्वाइन किया एजल फातिमा की फुप्पो ने, मैरिड वाली फुप्पो, वो भी सडनली वहाँ पर आई हुई थी। उन्हें भी यहीं डिनर करना था बट हमारी जो है इंसिडेंटली हमारी यहाँ पर जो है मुलाकात हो गई, तो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। फिर हम लोगों ने थोड़े से एंजॉय किया, इधर से उधर वॉक की। फिर जाने का टाइम हो चुका था तो हम लोग फिर से कलेक्ट हुए। एजल फातिमा ने कहा मम्मा यहाँ बैठो, यहाँ पर भी आओ ना। तो मैंने कहा एजल फातिमा वी हैव डन, हम लोग खाना खा चुके हैं, अब घर जाने का टाइम हो गया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली मेम्बर्स का प्लान है कहीं और जाने का। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं। बच्चा पार्टी हमारी नीचे उतर ही नहीं रही थी, बहुत टाइम लगा रही थी उतरने में। तो हमने कहा हम तो चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जमा हो चुके थे। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रैली निकल रही है, बट ये हमारी फैमिली है, स्वीट फैमिली, हैप्पी फैमिली। अल्लाह पाक सलामत रखे सबको और सबको खुशियाँ दिखाए। तो हम आ चुके थे एल पिनो जेलाटो। तो यहाँ पर हम लोग को आइसक्रीम खानी थी। मैं कितनी ही आइसक्रीम खा लूँ बट एल्पेन जेलाटो की तो मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है और यहाँ पर मेरा फेवरेट फ्लेवर है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो हमजा आ जाओ जल्दी से। और नो ये क्या, एजल फातिमा तो अपसेट हो गई, इन्हें लगा आइसक्रीम ख़त्म हो गई। यहाँ तो आइसक्रीम ख़त्म हो गई, अब हम क्या खाएंगे। तो एजल फातिमा अब हम क्या करें, काम डाउन, डोंट वरी, देखते हैं आइसक्रीम कहीं और से ले लेते हैं। तो मैं टोकन ले चुकी थी, अब मैं चलती हूँ अपनी आइसक्रीम की तरफ। तो भाई चले मुझे सबसे पहले आइसक्रीम दे दें, मेरी बेटी वेट कर रही है। बच्चा पार्टी जो है अपस्टेयर जा चुकी थी तो पर मुझे परचेस करनी थी पहले आइसक्रीम। तो आइसक्रीम ले लेती हूँ, उसके बाद मैं भी अपस्टेयर चली जाऊंगी हमजा के साथ। तो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कौन सा फ्लेवर खाना है। तो देखते हैं, भाई 2 कप दे दे, एजल फातिमा का, मेरा, और इनके बाबा तो अपनी ले चुके हैं। तो यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर है और वैनिला फ्लेवर है, काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं और येलो भी है, मैंगो फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मेरा फेवरेट फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी, तो मुझे खानी है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। तो मैं ले चुकी हूँ। चले फ्रेंड्स चलते हैं हमारे साथ अपस्टेयर। हाय लवली गर्ल्स, माशाल्लाह यहाँ तो हमारी फैमिली बैठी हुई है। अपस्टेयर्स तो हमारी इस पोर्शन में हमारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। हम तो जहाँ जाते हैं छा जाते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हैं। तो सबने मुझे लगता है अपने सूट की मैचिंग की आइसक्रीम ली है, बट ऐसा नहीं है, सबने अलग अलग फ्लेवर्स लिए हैं, जिसको जो फ्लेवर पसंद है। यहाँ भी हमारी फैमिली बैठी हुई है, वहाँ भी हमारी फैमिली बैठी हुई है। और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स रिमेनिंग है, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो भी होते तो और ज़्यादा मज़ा आता और ज़्यादा हम लोग फन करते। तो आइसक्रीम जो है मुझे लगता है मेरी मेल्ट ना हो जाए, तो मैं सबकी शूट कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ बैठे हुए हैं लव बर्ड्स और बच्चे के, और ये ब्राउन सूट वाले हमारे आसिफ भाई हैं। तो इनसे भी इंट्रोड्यूस करवाना था, ये हमारे आसिफ भाई हैं, हमजा के भाई हैं अभी। तो मैं बैठ जाती हूँ, मेरी आइसक्रीम तो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। हमजा ने मुझे आवाज़ भी नहीं दी, अपनी बेटी में ही मसरूफ रहते हैं, मैं याद ही नहीं रहती इन्हें। अच्छा जी एजल फातिमा, तो आइसक्रीम भी आपको पुप्पो के हाथ से खानी है। तो एजल फातिमा अपनी पुप्पो के साथ आइसक्रीम खा रही हैं। चले चले फ्रेंड्स, अब जाने का टाइम हो गया है, हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। तो आइसक्रीम हमारी डन हो चुकी थी, अब हम लोगों को घर पे जाना है। तो चलते हैं सब साथ साथ, इंशाल्लाह फिर ज़रूर आएंगे हम एल्पाइन जेलाटो। बाय बाय। घर पे जाने की मुझे बहुत जल्दी है और मैं बताऊंगी आपको हम क्यों जो घर पर जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर पर होने वाला है ईदी सेशन। तो आर यू रेडी फ्रेंड्स? वैसे तो फर्स्ट डे हम लोग कंप्लीट हो जाते हैं, ईदी वगैरह से फ्री हो जाते हैं, बट इस टाइम ऐसा हुआ कि कुछ लोग मिसिंग थे, तो मज़ा नहीं आता ना, कुछ हो कुछ ना हो। तो आज हम लोग सब वहाँ पर जमा होंगे और इंशाल्लाह सबको ईदी भेजेंगे। तो रैली हमारी निकल चुकी है फिर से
हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। अल्लाह पाक नजरे बच्चे बचाए, तो आमीन कह दें फ्रेंड्स। हम लोग घर पर जा रहे हैं, बहुत रोड पर सन्नाटा हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मरियम का जो है पाँव जो है बाइक में आ चुका था। मरियम बहुत नॉटी है, मानती नहीं है। मुझे पता है इनकी मिस्टेक होगी, बट मरियम की कोई मिस्टेक नहीं थी। अनलकी जो है उनका पैर ऐसे ही आ चुका था, बट डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है बड़ी। तो हम लोग आ चुके हैं घर पर, सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो यहाँ पर सबको ड्रॉप किया, भाभी बड़ी वाली भाभी को ड्रॉप किया बड़े घर पर, और हम लोग चल दिए अपने वो वाले घर पे। भाभी ने कहा नहीं नहीं मुझे भी वहीं चलना है, आज सब वहाँ होंगे तो मैं यहाँ कैसे रहूँगी, मुझे भी तुम लोगों के साथ एंजॉय करना है। तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग चल गए अपने घर पर, यानी हम लोग अपने घर पर आ गए जहाँ पर मैं रहती हूँ और मेरी जेठानियाँ नंदे वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे क्या होता है, मजे करेंगे। हमजा बाइक पार्क कर दो, आ जाओ घर पर की तरफ। बच्चे जो हैं सो चुके हैं, एजल फातिमा सो चुकी थी रास्ते में ही, वही जो इनकी आदत है। ईदी सेशन शुरू होने वाला है और एजल मैडम जो है सो गई हैं। कोई बात नहीं, एजल की ईदी मैं कलेक्ट कर लूंगी। तो मेरी सेटिंग तो वैसी की वैसी है, जैसी गई थी वैसी आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स सब लोग जमा हो गए हैं। हमारे आसिफ भाई के जो है पाँव में लग चुकी थी आते हुए बाइक पर, तो वो जो है टीम लगाकर बैठे हुए हैं। बट कुछ भी हो जाए, कहीं भी लगे, ईदी तो लेनी है ना। तो बहन भाइयों की जो है, भाभीियों की जो है डिस्कशन चल रही थी कि खाना बहुत अच्छा था, खाने बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया खाने में, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम वहाँ कर रहे थे, तुम ये कर रहे थे। ओह माय गॉड, इन बहन भाइयों की डिस्कशन बहुत लंबी होती है और हम भाभीियों की भी। तो करने दें इन्हें, कभी कभी तो मिलते हैं बंदे, कभी कभी तो साथ बैठना होता है। बस अल्लाह पाक ऐसे दिन दिखाते रहे, सबको साथ रखे। मैं भी बैठी हूँ, मैं भी सुन रही हूँ अभी। तो फाइनली लाइन लग चुकी है, आसिफ भाई की बारी आ चुकी है ईदी बांटने की। बच्चे लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं, बट आसिफ भाई की तो काउंटिंग ही खत्म नहीं हो रही है। बच्चा पार्टी हमारी जो है थोड़ी सी कम लग रही है। कम तो लगनी है ना, क्योंकि हमारी 2 नंदे जो हैं वो मिसिंग है। हमजा की 2 बहनें मैरिड वाली, उनके बच्चे भी जो है मिसिंग है। तो ऑब्वियसली बच्चे तो फिर कम लगेंगे ना, बिकॉज दे आर बिजी समवेयर, सो इट्स ओके। हमारे एक राशिद भाई भी मिसिंग है और उनके 2 बेटे, और हमारी एक हिना भाभी। तो क्या करें, जब एक साथ सब होंगे फिर से दोबारा से हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तब तक हम अपनी ईदी ले लेते हैं। तो मैं कह रही थी आसिफ भाई मुझे एजल फातिमा की ईदी दे दे, वो सो रही है, मुझे दे दें। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, बट फाइनली उन्होंने मुझे दे दी। तो एजल फातिमा की ईदी मैंने रख दी है। अलीशा भाभी जो है तंग कर रही हैं आसिफ भाई को कि मुझे भी ईदी चाहिए, बट आसिफ भाई जो है बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सोच लें, ऐसा लग रहा है आपकी जूता छुपाई हो रही है। चले, एजल की ईदी तो हो गई, अब मुझे मेरी ईदी दे दें। तो सबसे छोटी भाभी को दे रहे हैं आसिफ भाई ईदी। थैंक यू सो मच। हाफ मेरी है, हाफ है अलीशा भाभी की। तो हमजी अब लाइन लगी है बच्चों की, अब बारी आ गई है हमजा की। तो हमजा बच्चों को ईदी बांट दें। प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं जमा हो चुके हैं। अनुषा, अर्श, मानिया, सबको ईदी बढ़ चुकी है। देखते हैं अब किसकी बारी है। लाएं जी, चेक करवा दें कितने बच्चे हैं। तो हमजा जो है अमन को ईदी दे रहे हैं। अमन जो है हमारे शहबाज भाई की फियांसे हैं। तो अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो मेरी जेठानी है, तो इनकी शादी होगी तब भी देंगे, लेकिन अभी इनका हक बनता है ईदी का। तो हमजा ईदी दे दें, बाद में ये देंगी। तो हमजा की सारी भाभीियों ने जो है हमजा को घेर लिया है। तो हमजा सबको बांट दो। हमजा ने भाभीियों को भी ईदी दी और अब बारी आ चुकी है बहनों की। तो बहनों को भी ईदी मिल रही है। 3 जो हैं वो, और 2 मैरिड हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। तो पहले इन्हें फ्री कर देते हैं, जब वो आएंगे उन्हें कर देंगे। सबसे बड़ा हक तो बहनों का होता है और सबसे बड़ी ईदी भी बहनों की होती है और बीवी की भी होती है, याद हो तो हमजा को। अलीशा भाभी जो है ईदी मांग रही थी, हमजा दे दो अलीशा भाभी को ईदी, तो इन्हें कर दिया हमने डन। अब आ चुकी है बारी नवेद भाई की। नवेद भाई बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं। चले कोई मसला नहीं, दिखा दें, सब देख रहे हैं आपकी कंजूसी। तो एजल फातिमा सो रही है, मैंने उनकी ईदी भी ले ली है नवेद भाई से और सबकी ईदी ले ली है, रख दी है। तो सब बैठे हैं, गपशप चल रही है। मिलेंगे आपसे एक और व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।